वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 मई 2024 और 10 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई है? तो अभी 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है और इस बार महाराणा प्रताप जी की 485वीं जयंती मनाई गई। अच्छा, अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस भी कहते हैं। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। विश्व टूना दिवस ये हर साल 2 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी 3 मई को मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हास्य दिवस या विश्व हंसी दिवस मनाया गया। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस भी 5 मई को मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। थैलेसीमिया क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कमजोर हो जाती है। ये एक जेनेटिक बीमारी है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस ये भी 8 मई को मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया? तो माता तीर्थ औंसी उत्सव ये नेपाल में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसे मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है और इसे माता तीर्थ औंसी उत्सव यानी कि मातृ दिवस कहते हैं। इसमें जो भी लोग हैं वो अपनी माँ को गिफ्ट देते हैं और उनकी आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं। इस तरह से ये माता तीर्थ औंसी उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। ये बैसाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में शुरू हुआ और इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अच्छा, नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वैश्विक प्रेषण का मतलब आप समझते हो, जैसे कि किसी देश के लोग किसी दूसरे देश में जाके जब जॉब करते हैं तो वहाँ से जो पैसा कमाते हैं, जो धन कमाते हैं, वो अपने देश भेजते हैं, उसे हम प्रेषण प्रेषण कहते हैं। ऐसे ही वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश अपना देश भारत बना है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय लोगों ने अपने देश में मनी भेजा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 111 अरब डॉलर के वैश्विक प्रेषण के साथ दुनिया में अपना देश भारत नंबर 1 पे है। अब भारत नंबर 1 पे है तो भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता भी बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वूंड ड्रेसिंग बनाई है।
भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर रहा है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी? तो अभी श्रीलंका ने अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका ने दी तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो रीजन है, इसे पाक स्टेट या पाक की खाड़ी कहते हैं। हिंदी में इसे पाक जल डमरू मंडल या पाक की खाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्टेट कहते हैं। यहीं पे कच्चतीवू द्वीप है, ये अभी बहुत चर्चा में रहा था। 1975 में उस टाइम की इंडियन गवर्नमेंट ने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, लेकिन आज भी इस द्वीप का उपयोग दोनों देश करते हैं। भारत भी इसका उपयोग करता है और श्रीलंका भी इसका उपयोग करता है। अब श्रीलंका की बात है तो अभी श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्गीज कोची का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वर्गीज कोची ये एक शतरंज प्रशिक्षक यानी कि चेस ट्रेनर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनका 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो अभी पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। सामुदायिक योगदान की वजह से पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। केरल की जेना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। केज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 2023 का केज मानवतावादी सम्मान बिल गेट्स को मिला है। अच्छा, अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पाबुलरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और हेमा मालिनी को पंडित लक्षू महाराज पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी HDFC लाइफ ने के मिस्त्री को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं के मिस्त्री और इन्हीं को HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, अभी सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CBO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। गैरी कस्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं और WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नर सिंह यादव को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन स्वेनी को किस देश का प्रथम मंत्री चुना गया? तो अभी स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं जॉन स्वेनी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है।
ये हैं जॉन स्वेनी और इन्हीं को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया? तो जर्मनी की एक कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले एक रॉकेट का परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? ओलाफ शोल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध हटा दिया? तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बॉब वर्ल्ड मोबाइल ऐप है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आरबीआई ने अब इस प्रतिबंध को हटा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो गूगल ने वॉलेट ऐप ये अब भारत में लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत में एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए गूगल ने ये गूगल वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। ये है गूगल वॉलेट का लोगो। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो गूगल पे चल रहा है, गूगल पे और गूगल वॉलेट में क्या अंतर है? तो गूगल पे और गूगल वॉलेट बिल्कुल अलग हैं। गूगल वॉलेट में कुछ ऐसे फीचर हैं जो गूगल पे में है ही नहीं, इवन जो फ़ोन पे है, पेटीएम है, उनमें भी नहीं है। इसमें गूगल वॉलेट में क्या होगा, आपके पास जो भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या और भी कोई कार्ड है उसे आप लिंक कर पाओगे और कोई भी पेमेंट या फिर कोई भी टिकट बुकिंग, कोई भी परचेज आसानी से कर पाओगे। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया जाएगा और जैसे सैमसंग वॉलेट चलता है उसी तरह ये गूगल वॉलेट चलेगा और इसमें कुछ एडिशनल फीचर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया? तो अमूल को T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। अच्छा, अमूल, आधिकारिक प्रायोजक और T20 वर्ल्ड कप, ये सुन के कुछ याद आया? अभी अमूल को यूएसए और साउथ अफ्रीका की टीम का भी आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया था। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमूल को यूएसए और साउथ अफ्रीका की टीम का भी आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया था और अब अमूल को ही श्रीलंका की टीम का भी आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में अपने देश भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत ने जापान को एनर्जी जनरेशन के रूप में पीछे छोड़ दिया है। तीसरे नंबर पर जापान था और अब भारत ने जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। 2015 में एनर्जी जनरेशन के मामले में अपना देश भारत 9वें नंबर पे था, जो अब 2023 में इंडिया तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरूर लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने अभी पेरूर लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी उत्तराखंड में नैनीताल के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है और उस आग को बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम मैंने आपको कल बताया था, बॉम्बी बकेट। ये भी नैनीताल की आग को बुझाने के लिए लॉन्च किया गया है। अब भविष्य में आग न लगे और ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने ये पेरूर लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। इसमें क्या होगा, जंगलों में जो पेरूल होता है, अब माइंड में जरूर किया होगा कि पेरूल क्या होता है। तो चीड़ के जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते छाल सूख कर गिर जाती है, मैक्सिमम पत्ते होते हैं जो सूख कर गिर जाते हैं, उनमें बहुत तेज़ी से आग लगती है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया है कि ये जो लोग इस पेरूल को बेन के लाएंगे उनका पेरूल 50 रुपये पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट खरीदेगी। तो ये है पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। इससे क्या होगा, लोगों में पेरूल को इकट्ठा करने की हैबिट डेवलप होगी और वो उनसे उसे पैसे भी मिलेंगे। तो जब पेरूल जंगलों में नहीं होगा तो आसानी से आग भी नहीं लगेगी। तो ये है पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। इसे अभी उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है।
अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामे अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। और ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है ये इंडिया और नेपाल के बीच होती है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अच्छा, जब मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है तो माइंड में एक बार जरूर आ जाना चाहिए कि सबसे पुराना तो है लेकिन कब इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1935 में हुई थी। इसे हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। और जो रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क भी है। हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया? तो ये जो वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 है, ये इस बेस पर रिपोर्ट जारी की गई है कि किस शहर में कितने ज़्यादा करोड़पति हैं। और इस रिपोर्ट में विश्व का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इंडिया के 2 शहर टॉप 50 में है। टॉप 50 में 24वें नंबर पे तो मुंबई है और 37वें नंबर पे अपना न्यू दिल्ली है। तो इस तरह से टॉप 50 में इंडिया के सिर्फ 2 शहर हैं और ये है टॉप 10 शहर। विश्व के सबसे वेल्दिएस्ट टॉप 10 शहर ये हैं। यहाँ पे मैंने पूरे 10 शहर की लिस्ट लगा दी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। तो अभी मणिपुर के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये स्कूल ऑन व्हील्स क्या है? जो लोग अभी शिक्षा से मणिपुर में दूर हैं और जो टेंटों में रह रहे हैं, जो मतलब वहाँ पे अस्थायी बने हुए हैं, जो लोगों के रहने के लिए वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे लोगों को शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल है और इसका उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल ने किया। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप डिटेल में लिखा करो। ये एक आंसर स्टूडेंट ने लिखा है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ लगाया हुआ है। इससे भी ज़्यादा डिटेल में स्टूडेंट ने आंसर लिखे थे। मैं सिर्फ इसलिए स्क्रीनशॉट लगाता हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि कितना डिटेल में आंसर लिखा जा सकता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखा करो। अब ये मैंने जो मई के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया, अगर इसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ इसे आप देख लो, क्योंकि इसमें मई के फर्स्ट वीक के सारे करंट अफेयर्स मैंने रिवाइज कराए हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अब आपके रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे टॉप पर रहा। कल भी मैंने आपको बताया था नॉर्वे फर्स्ट पे है, डेनमार्क सेकंड पे है और स्वीडन थर्ड पे है। अपना देश भारत 159वें नंबर पे है और 180 देशों में 159वें नंबर पे है। अच्छा, चीन ने जू फेयोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप खिताब जीता है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं और गुरुग्राम प्रशासन के एम्बेसडर भी युजवेंद्र चहल बने हैं। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। बजाज ऑटो दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा और स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अच्छा, चीन ने थॉमस कप और ओबेर कप, ये दोनों बैडमिंटन के कप हैं, दोनों चाइना ने जीते हैं। कायरन विल्सन ने
अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है। T20 विश्व कप में अमूल अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक बना और अब श्रीलंका का भी प्रायोजक बन गया है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स ये लैंडो नॉरिस ने जीते हैं। ये मैक्लरेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। नेपाल की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है। गुजरात के अजरक को जीआई टैग मिला। ये कच्छी अजरक है, यानी कि गुजरात के कच्छ में कपड़ों की छपाई की एक पद्धति है जिसमें लकड़ी के गुटके से कपड़ों की छपाई की जाती है। इसे कच्छी अजरक कहते हैं। इसे जीआई टैग मिला है। इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। जोस राउल मोलेनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंद्रेश आरसी सर्च करके आप तीनों प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।